हेलो डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी लर्निंग सीरीज में हम लोग सीरीज को बिल्कुल फिनिश करने के कगार पे हैं और आज के सेशन में मैंने लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। यस, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम 4 पीस को पढ़ेंगे और 4 पीस को पढ़ने के साथ ही आपका बिजनेस स्टडीज का 95% सिलेबस एंड हो जाता है और एक चैप्टर हमारा बचता है, वो है कंज्यूमर प्रोडक्शन, जो इसके जस्ट बाद में अपलोड कर दूंगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम 4 पीस में पढ़ेंगे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो आइए शुरू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इस चैप्टर के नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, चैप्टर हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मतलब बहुत 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 ब्रॉड चीज है। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं है। मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट को बनाना नहीं है। मार्केटिंग में कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी हम मार्केटिंग का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मार्केटिंग, अगर आप किसी प्रोडक्ट को संभाल रहे हो, आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, बेच रहे हो, फिर कस्टमर से फॉलो अप ले रहे हो, तो आप एक डिवीजन को पूरा संभालते हो और उस डिवीजन को, उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट डील विद, कितने सारे काम करते हो आप? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट। आपने प्रोडक्ट के लिए क्या क्या किया? प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन किया, कंट्रोल किया। किस चीज को? गुड्स और सर्विस को बनाने में। जैसे मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, लेक्चर प्लान करता हूँ, है ना, क्लास की डेकोरेशन करता हूँ, लेक्चर को पूरा डिजाइन करता हूँ, तब आपको सर्विस देता हूँ। तो यानी मैं क्या करता हूँ? प्रोडक्ट को डिजाइन करना, बनाना, डेवलप करना, ये भी मेरा मार्केटिंग का एक काम है। तो मार्केटिंग, मैंने बताया, एक बहुत बड़ी चीज है। मार्केटिंग का मतलब कोई नैरो सेंस में नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। अब देखिए आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशनल पार्ट है, लिखा हुआ है मेन फोकस ऑन 4 P इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपकी बुक में 4 P's आएगा। तो मार्केटिंग में ना हम 4 P पे काम करते हैं। ये 4 P क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन 4 P's को भी हम बुक में पढ़ेंगे। दैट इज वाई चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होता है। मार्केटिंग की डेफिनेशन आपने देखी। अब थोड़ा सा आप देखिए इसमें फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं? तो क्या कहता है, देखिए। पहला कहता है नीड्स एंड वांट्स। अब आप खुद बताइए, मार्केट में आप वही चीज बेच पाओगे जिसकी मार्केट में नीड है या वांट्स है। नीड है तब तो आसान हो जाएगा बेचना, नहीं तो आपको नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे जो फैशनेबल चीजें होती है, जैसे मोबाइल, है ना, या कोई नया कपड़ा या कोई नई चीज, तो उसकी नीड होती नहीं है, लेकिन उसको प्रचार करके लोग उसकी नीड क्रिएट करवाते हैं। तभी आजकल हर बच्चा मोबाइल चाहता है, अच्छा कंप्यूटर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है। तो या तो आप नीड क्रिएट करो या वांट्स क्रिएट करो। दूसरा, मार्केटिंग क्या करती है? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। मार्केट में आप ऑफर क्रिएट करो। इसका मतलब क्या है? देखो क्या लिखा है। गुड मार्केट ऑफरिंग इज वन विच इज डेवलप आफ्टर एनालाइजिंग नीड एंड प्रेफरेंस टू द पोटेंशियल बायर। आजकल का कस्टमर क्या चाहता है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, उसको हम नीड को पहले समझेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम बनाएंगे। नेक्स्ट कहता है कंज्यूमर वैल्यू। देखो, कंज्यूमर की ना वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई कम होती है, या बच्चा स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, तभी तो कोचिंग में आया। मतलब कोचिंग वालों ने क्या क्रिएट करी? वैल्यू क्रिएट करी। उन्होंने बताया कि हम आपको स्कूल से बेटर पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे पढ़िए। तो आपको हर प्रोडक्ट सर्विस क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? बताओ, वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग हमेशा एक्सचेंज मैकेनिज्म पे काम करता है, गिव एंड टेक। आप मुझे फीस देते हो तभी तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ऐसी गुड्स के बदले क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो हमेशा मार्केट में क्या चलता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। बार्टर सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग ना मार्केटिंग को गलत समझते हैं, इसे बोलते हैं मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन मतलब मार्केटिंग, कुछ लोग समझते हैं शॉपिंग को मार्केटिंग बोलते हैं, नहीं। कुछ लोग समझते हैं मार्केटिंग का मतलब मर्केंडाइजिंग। मर्केंडाइजिंग होता है खरीदना बेचना। मार्केटिंग कुछ लोग समझते हैं सेलिंग, ऐसा नहीं। मार्केटिंग इन सबसे क्या है? ब्रॉड है। मैंने बताया प्रोडक्ट को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसका डिजाइन क्या होगा, कितने में बेचना है, बेचने के बाद कस्टमर को फॉलो अप लेना है, ये सारे काम कौन करता है? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का हेड। तो आपकी बुक में देखिए एक मार्केटिंग और सेलिंग में ना डिफरेंस है। सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस, पहले आप इसको देखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। मिला?
मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस नहीं होगा तो कट गया होगा, नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या है मार्केटिंग सेलिंग। सेलिंग का मतलब सिंपली होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपने सामान दिया, पैसा आपके पास आया। मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाइंग देम। शुरुआत कहाँ से होती है मार्केटिंग की? कस्टमर की नीड क्या है, और नीड के मुताबिक क्या किया आपने, कस्टमर को चीज़ दी और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कभी भी आपकी मार्केटिंग सक्सेस नहीं हुई। स्कोप सेलिंग क्या है? लिमिटेड है और ये वाइड है। सेलिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, और यहाँ पे क्या है? मार्केटिंग अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर नीड। मार्केटिंग में हम चाहते हैं कस्टमर हमारा क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए, खुश होना चाहिए। एम क्या है सेलिंग का? प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का एम क्या है? कस्टमर को खुश करना, ठीक है ना। सेलिंग कहाँ शुरू होती है? यहाँ लिखा है स्टार्ट होती है जैसे ही प्रोडक्ट बना तभी आपकी सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट के बनने से बहुत पहले से शुरू हो गई। क्यों? मार्केट में पहले हम रिसर्च करते हैं, कस्टमर क्या चाहता है। जैसे मोबाइल कंपनी क्या करती है मार्केट में? रिसर्च करती है, रैम बढ़ाती है, कैमरे की क्वालिटी बढ़ाती है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती रहती है कस्टमर की नीड के हिसाब से, और फिर नया डेवलपमेंट करके बेचती है। तो इसका मतलब मार्केटिंग और सेलिंग सेम नहीं है, दोनों अलग अलग, ठीक है। अब आपकी बुक में देखिए होगा एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग होगा, या मार्केटिंग एक्टिविटीज होगा, या फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर होगा, MM मार्केटिंग मैनेजर। इसको देखिए पहले एक बार, आप बुक से फटाफट देख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। अब देखिए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या है। एक, अगर आप किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्केट में जाके क्या इकट्ठा करोगे? इन्फॉर्मेशन। कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर किस चीज़ से बोर हो गया है, कस्टमर आजकल क्या रिकमेंड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं रिसर्च। दूसरा, फिर आप मार्केट की प्लानिंग करोगे, जैसा मार्केट ने आपको बताया उसके हिसाब से आप क्या करोगे? प्लानिंग। फिर प्रोडक्ट की क्या करोगे? डिज़ाइनिंग। मुझे कैसा मोबाइल बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उसकी रैम क्या होगी, उसकी हार्ड डिस्क क्या होगी, उसका मदरबोर्ड में क्या होगा, कैमरा कितना होगा, तो ये आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये क्या होता है? अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट एक स्टैंडर्डाइज बने, एक अच्छा बने, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करवाते हैं? स्टैंडर्ड मतलब होता है, जैसे ISI सुना होगा आपने, एग मार्क सुना होगा। सोना खरीदते हैं लोग, पूछते कितने कैरेट का है ना। तो सोने में भी क्या होता है, सोने को भी हम खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसे पास होना चाहिए? होल मार्क ज्वेलरी खरीदनी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड है। ग्रेडिंग का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट कितना ग्रेड है, A+ है, B+ है, जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, ऐसे ग्रेडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर और क्या करोगे आप प्रोडक्ट के रिलेटेड? क्या करोगे? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये सब चैप्टर में डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? कस्टमर को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अच्छा नेम रखना, कैची नेम रखना, अच्छा एडवर्टीजमेंट करना। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? ब्रांडिंग। फिर आता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिर जो आपने बना लिया है उसको आप सोचोगे कितने का बनाऊं, क्योंकि देखो आप जो बेचोगे, आपका कस्टमर में कोई कॉम्पिटिटर भी होगा मार्केट में से। कोकोला कंपनी अपने मन के मुताबिक प्राइस नहीं रखती, उसको पेप्सी का प्राइस देखना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आप बना रहे हो सामने वाला कितने का बना रहा है। तो हम क्या एक डिसीजन लेंगे? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, डायरेक्टली पहुंचाओगे या किसी मिचौलिए के थ्रू पहुंचाओगे। तो हम पढ़ेंगे क्या? होलसेलर, रिटेलर, जो हमने 11th में ही पढ़ा था, ठीक है। फिर प्रमोशन की बातें करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है। फिर लास्ट में आएगा कस्टमर सपोर्ट सर्विस, सेटिस्फाई करो कस्टमर। जरूरी नहीं कि बेचने के बाद आपका काम खत्म, उसके बाद भी हम कस्टमर से क्या लेंगे? रेगुलर फीडबैक लेंगे, कस्टमर को क्या समझ में आया क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया क्या? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग के फंक्शंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख लीजिए केस स्टडी। मार्केटिंग फिलॉसफीज बोलते हैं, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, या मार्केट का ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये हमारे पास 5 फिलॉसफीज हैं जिससे हमेशा केस स्टडी आती है, कोई भी एक। तो पहले आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो कैसे हम लोग इस फिलॉसफी को करेंगे? तो देखो मैंने हिंदी में ना कुछ लिख दिया है, फिर इसको मैं चार्ट से बताऊंगा। हिंदी मैंने क्या लिखा है देखो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। जब आपके पास मशीन है, आपके पास लेबर है, तो आप छोटे मोटे लेवल पे काम मत करो, बड़े लेवल पे काम करो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बना कहता है अच्छे से अच्छा बनाओ, सिर्फ बनाओ मत, अच्छे से अच्छा बनाओ।
सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है प्रमोट करो, सिर्फ प्रचार प्रचार करने से ही कोई ना कोई आएगा आपके पास। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है नीड को पूरी करो, ऐसा नहीं कुछ भी आंख बंद करके बना दिया, मार्केट में जो लोगों की जरूरतें हैं वो बनाओ। फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट बनता है इको फ्रेंडली बनाओ, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है शॉर्टकट। अब आते हैं, एक चार्ट है, आपकी बुक में भी चार्ट होगा, वहां से एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहली फिलॉसफी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। ये क्या कहती है थ्योरी, देखिए प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज स्केल देयर बाय रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। मतलब ये कह रहा है कि देखो जब आपने फैक्ट्री खरीदी ली तो फैक्ट्री में एक दो यूनिट बनाने से क्या फायदा, जितने ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। मतलब जैसे मान लो मैंने इंस्टीट्यूट ले लिया किराए पे, अब मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा रेंट तो उतना ही जाना है ना। तो क्यों मैं रेंट को ख़राब करूँ, रेंट को ख़राब क्यों करूँ, तो इसलिए यू शुड ट्राई टू फोकस मोर एंड मोर क्वांटिटी। नेक्स्ट इसका बेसिस क्या है, देखो मेन फोकस, इसका फोकस कहाँ पे है, क्वालिटी। ये कहता है क्वालिटी पे फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मीन्स, मीन्स में क्या कहता है, देखिए मीन्स क्या है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोशिश करो प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो सबके लिए अवेलेबल हो और अफोर्डेबल। अफोर्डेबल तो कहता है रीजनेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कुल मिला के इतना महंगा मत बनाओ कि लोग खरीद ही ना पाए। एंड स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, फैक्ट्री, इसका एंड कहाँ है, देखो प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसका मेन उद्देश्य है आप कैसे भी करके ज़्यादा ज़्यादा बनाओ और खूब प्रॉफिट कमाओ। नेक्स्ट फिलॉसफी पे आइए। नेक्स्ट फिलॉसफी दोस्तों हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट भी कहाँ है, फैक्ट्री। इसका मीनिंग क्या है, देखिए पोटेंशियल एक्सचेंज वुड बी रियलाइज व्हेन द प्रोडक्ट इज हाई क्वालिटी बिकॉज कस्टमर फेवर दोज प्रोडक्ट विच आर सुपीरियर इन द क्वालिटी परफॉर्मेंस। ये क्या कह रहा है, कस्टमर को ना क्वालिटी चाहिए, बना तो सभी को ही रहे। जैसे आप कोचिंग दे रहे हो तो कोचिंग देने के बाद आपको लगना चाहिए कि आप बेस्ट पढ़ा रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप सबसे अलग पढ़ा रहे हो, तब बच्चे आपके पास आएंगे। इसीलिए आपको ये फोकस फिलॉसफी पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बेसिस क्या है, देखिए फिर से आ गया मेन फोकस। इसका मेन फोकस क्या है, इसका ही फोकस क्या है, क्वालिटी। इसका मीन्स क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी इनकॉर्पोरेटिंग न्यू फीचर। इसमें कोशिश करो आप क्वालिटी हर बार नई बनाओ। जैसे मान लीजिए पहले मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता था, अब मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको अपने आप में क्या करना है, क्वालिटी ऐड करते जाना है, तब आपकी मार्केटिंग बढ़िया कहलाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड। कहाँ एंड हो जाता है ये फिलॉसफी, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जहाँ आपने क्वालिटी पे ध्यान दिया तो आपका ये प्रोडक्ट फिलॉसफी पूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी पे, और वो क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए पहला, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, फैक्ट्री। इसका मीनिंग क्या है, कस्टमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर एडिकेटली अट्रैक्टेड कन्विंस टू। भैया कम से कम आप कस्टमर को बताओ तो आपने क्या बनाया है। बिना प्रमोशन किए, बिना लोगों को बताए कैसे पता चलेगा कि आपने क्या बनाया। इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या लिखा है आगे देखो, Therefore, for pushing the sale of product, aggressive marketing strategy आपको लगाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, aggressive marketing and promotional effort should be undertaken। आपको एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक आजमाना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन फोकस क्या है इसमें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या लिखा हुआ है, जो आपने बना लिया है ना उसी पे फोकस करो अब, क्योंकि अब आप सेल करने वाले हो। सेल करने के लिए बनाने की मत सोचो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इसका मीन्स क्या है, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग करो, प्रमोशन करो, पर्सनल सेलिंग पढ़ो, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका एंड पॉइंट कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। जैसे ही आपने सेल खूब किया आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फिलॉसफी इज व्हाट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये फिलॉसफी क्या कहती है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट। इसका मीनिंग क्या है, इन द लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाइंग देम बेटर देन द कॉम्पिटिटर। द पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट प्रॉफिट। मार्केटिंग कहती है सिर्फ बना के बेचे से कुछ नहीं होगा, लंबे टाइम तक बिजनेस में रहना है तो आप मार्केट में टिके रहो, प्रोडक्ट को इनोवेट करो,
है ना, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट सब कुछ करो। तो मार्केटिंग मैंने कहा ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ों को बात करती है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अच्छा, इसका मेन फोकस क्या है बताओ, इसका मेन फोकस क्या है, कस्टमर नीड को पूरा करना। मीन्स क्या है इसका, मीन्स में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड, यही 4 पीस, 4 पीस पे ध्यान देना है। और इसका एंड क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई है तो सब कुछ बढ़िया है। लास्ट फिलॉसफी, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या देखिए, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये फिलॉसफी क्या कहती है, थोड़ा सा आपको सामाजिक होना पड़ेगा। सामाजिक कैसे, ये क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका, देखो मार्केट एंड सोसाइटी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट एंड सोसाइटी के ऊपर है। ओके, फिर क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहा है, टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड and wants of customer and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that the long term well-being of customer as well as the society is taken care of। समझ में आ गया। आप समाज को भला करने के एंगल से व्यापार करोगे तो आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। अगर मार्केट में आओगे सोचोगे मैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के निकल जाऊं, लूट के चला जाऊं, तो ऐसा आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, मेन फोकस क्या है, देखिए मेन फोकस क्या है, कस्टमर नीड एंड सोसाइटी वेलबींग, समाज का भला आपके दिमाग में ये होना चाहिए। मीन्स क्या है, देखिए मीन्स में क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, वो फिर से पीस आ गया, 4 पीस। और इसका एंड पॉइंट कहाँ हो जाता है, देखिए एंड पॉइंट कहाँ होता है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। आप सामाजिक बातें करो, लोगों के भले के लिए बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, पोल्यूशन फ्री बात करो, इको फ्रेंडली बात करो, तो ये आपकी कौन सी सोसाइटी, कौन सी फिलॉसफी कहती है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चार्ट से अगर आपकी बुक में है, नहीं तो मैंने चार्ट दिया हुआ है, आपको याद हो जाएगा। मेक श्योर कि आपसे केस स्टडी पूछेगा तो पूछेगा कौन सा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, तो पहले आप यहाँ तक पढ़ लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है मार्केटिंग मिक्स। धीरे धीरे हम लोग 4 पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट। कौन कौन से 4 एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, आगे पीछे भी कर सकते हो, नोन एज द 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिक्स किसे बोलेंगे, 4 पीस के एलिमेंट को हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एक पिक्चर है, आपकी बुक में भी होगा। प्रोडक्ट क्या बनाएं, प्राइस कितने में बनाएं, कितने में बेचें, प्लेस कैसे गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएं, और प्रमोशन कैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझाएं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों पहला पी शुरू होता है, और ऐसे 4 पी हम पूरे करेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहला पी शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला पी है प्राइस मिक्स। ठीक है, आइए प्राइस मिक्स पे सुनिए। तो प्राइस मिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, पहले प्राइस की मीनिंग क्या होती है। देखिए, प्राइस इज द वैल्यू विच बायर पासेस ऑन द सेलर इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्राइस एक ऐसी वैल्यू है जो आपसे चार्ज की जाती है गुड्स एंड सर्विस के बदले में। प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स रेफर्स टू ऑल दोज डिसीजन विच आर कनेक्टेड विद द प्राइस फिक्सेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट, क्रेडिट पॉलिसी एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट। तो प्राइस मिक्स में हम क्या क्या डिसीजन लेंगे, कितने का सामान बेचना है, कितना डिस्काउंट देना है नहीं देना है, कितना उधार का टाइम उसको अलाउ करना है, ये सब डिसीजन कहाँ ले जाते हैं, प्राइस मिक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, इसका जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, और यू कैन से केस स्टडी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देखिए, जब कोई कंपनी मार्केट में आती है दोस्तों, तो या तो बहुत सस्ता चार्ज करेगी ताकि उसका किस तरीके से मार्केट में शेयर बन जाए, तो सस्ता चार्ज करने को बोलते हैं पेनेट्रेशन। तो पहली स्ट्रेटजी क्या हो गई, मार्केट पेनेट्रेशन। इसमें क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट में, चार्जिंग लो प्राइस टू कैप्चर मार्केट शेयर, कैसे भी चल के आप मार्केट में घुसना चाह रहे हो। एक होता है दोस्तों मार्केट स्कीमिंग। इसमें क्या होता है, शुरू से आपका प्रोडक्ट क्या होता है, महंगा होता है, जैसे BMW का नया मॉडल आ गया, या आईफोन का नया मॉडल आ गया, है ना। इस तरीके से ऐसे कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सस्ता वो बेचती ही नहीं है, उनके प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इसे हम बोलते हैं स्कीमिंग स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं, स्कीमिंग। नेक्स्ट आइए, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो और बेचते हो, तो प्राइस डिसाइड करने से पहले कितनी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो।
पैसे जब किसी की, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कितनी फीस लेनी है, कितनी ऑनलाइन में लेनी है, कितनी ऑफलाइन में, कितनी पर्सनल में लेनी है, तो फीस डिसाइड कैसे होती है वो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। देखिए पहला फैक्टर क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मेरा प्राइस ज्यादा होगा। दूसरा, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, किस तरीके से मुझे मार्केट शेयर में आना है, मार्केट में कदम रखना है, तो मेरा प्राइस कम होगा। सर्वाइविंग इन द मार्केट कॉम्पिटिशन, जैसे कोविड आ गया, अब कोविड में आप ज्यादा महंगा नहीं बेच पाओगे, यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस, तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अब बताओ मेरा जो प्रोडक्ट है ना उसको बनाने में ही 2,000 रुपये लगते हैं, तो मैं 2,000 से कम कैसे बेच पाऊंगा, तो ना चाहते हुए मैं 2,000 से कम में नहीं बेच पाऊंगा। जैसे चाइनीज़ फ़ोन हम कहते हैं बहुत सस्ते होते हैं, उनका प्रोडक्ट कॉस्ट सस्ता होता है दोस्तों, इसलिए वो सस्ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए कंपटीशन इन द मार्केट। अब जैसे मान लीजिए जहाँ मैं पढ़ाता हूँ जिस लोकेलिटी में, उस स्ट्रीट में, उस गली में, उस कॉलोनी में ऑलरेडी बहुत इंस्टीट्यूट है, तो मुझे फीस कम रखनी पड़ेगी या उनके बराबर रखनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो मार्केट में कम टीचर है, जेन्युइन टीचर नहीं है, तो आप जितना मर्जी प्राइस चलो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटी एंड डिमांड। जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है, यूटिलिटी है, तो आप फीस चार्ज करोगे चलेगा। लेकिन आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जो कॉमन टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, यूटिलिटी पहले से भरी पड़ी है, तो आप ज़्यादा मन मर्जी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। अब बताइए मुझे पेट्रोल का बिजनेस शुरू करना है, तो क्या मन मर्जी प्राइस चार्ज करूंगा, पेट्रोल में गवर्नमेंट का रेगुलेशन चलता है, तो जहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन है आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, मार्केटिंग मेथड यूज। अगर मेरे प्रचार में मेरा कोचिंग का ऐड आ रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन का ऐड, शाहरुख खान का ऐड, जैसे बायजूस ने जब ऐड शुरू किया था तो अमिताभ बच्चन से कराया, शाहरुख से कराया, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो अरबों खरबों तो लेंगे, तो वो अरबों खरबों रुपए किससे वसूल किए जाएंगे, कस्टमर से, तो बायजूस का प्रोडक्ट महंगा होगा। तो यानी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है कि वो आप किस मेथड का यूज करते हैं, कौन से मार्केटिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक हो गया क्या, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन या प्राइस स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्राइस मिक्स। हमने देख लिया, एक मिक्स हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है दोस्तों नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में ना हम कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मिक्स हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू 4P, सबसे बड़ा हमारा क्या है, प्रोडक्ट मिक्स। तो देखिए क्या इसमें है, when a firm become multi product company, the total number of product and item it offer to the market is the called प्रोडक्ट मिक्स। जैसे मान लीजिए आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम है, कोई कंपनी से मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा उसको जानते हैं, एडिडास है, आजकल पूमा है ना, तो ये सब कंपनियां क्या करती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाती, शूज़ बनाती हैं, टी शर्ट बनाती हैं, हुडीज़ बनाती हैं, बैग, स्पेक्स, टोपा, आजकल तो फैशन हो गया है, निक्कर विक्कर सब बनाते हैं। तो यानी एक कंपनी जब मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या बोला जाएगा, उसके कई प्रोडक्ट मिक्स है। ठीक है ना, जैसे डाबर कंपनी है तो डाबर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट मिक्स है। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स में, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो दोस्तों, आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जाना जाता है जब आप अपने प्रोडक्ट क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, हर चीज़ का ना एक ब्रांड होता है। जैसे आजकल की दुनिया किस पे मरती है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड गाड़ियाँ। तो ब्रांड क्या है ब्रांडिंग चीज़, तो देखिए ब्रांडेड क्या है। ब्रांडिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और साइन और सिंबल एटसेट्रा टू दी प्रोडक्ट। जैसे BMW नाम फेमस है, आईफोन नाम फेमस है ना, जैसे पाकर नाम फेमस है, कहते हैं ना महंगा पेन दो इसको, है ना। इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट के, जैसे जियो मोबाइल प्रोडक्ट फेमस है, ठीक है ना। तो ये होती है ब्रांडिंग, जब किसी नाम को आप क्या करते हो, प्रमोट करते हो, या किसी डिज़ाइन को प्रमोट करते हो, या किसी प्रिंट को आप प्रमोट करते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। ठीक है, ये सारे ब्रांड है, देखो ये डायग्राम मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने, ये सारे ब्रांड है, कोकोला है, फेसबुक है, IBM है, लिवाइस है, निव्या है, ये सारे प्रोडक्ट क्या है, कंप्यूटर में HP है, डेल है, ये क्या है, ब्रांडेड है। इनको जब हम परचेज करते हैं तो हमें डर नहीं होता है कि पता ख़राब हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, हमें इन पर ट्रस्ट है, क्योंकि कंपनी ने क्या करी है, कंपनी ने बहुत मेहनत से इनकी ब्रांडिंग की है, मेहनत की है, ये सब क्या है, ब्रांडेड चीज़ें। ठीक है, अब 3 चीज़ें हमें पढ़नी है बच्चों, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, और
ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, वन बाय वन देखिए, इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ब्रांड क्या होता है बच्चों, इट रेफर्स टू स्पेशल वर्ड, सिंबल, लेटर और मिक्स ऑफ दीज, इन सबको हम क्या बोलेंगे, ब्रांड। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ब्रांड नेम क्या है सर, नेम, नाम में लिखा हुआ है, ऐसा कोई चीज जिसको आप नाम से फेमस करते हो, इसको हम स्पोक कर सके, वो क्या है, ब्रांड नेम है। तो ब्रांड मार्क क्या हो गया, साइन, डिजाइन, लोगो, उसे हम ब्रांड मार्क बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। अच्छा तो सर ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क बच्चों जब आप अपने ब्रांड नेम का या ब्रांड डिजाइन का जब आप क्या करा लेते हो, रजिस्टर्ड करा लेते हो, ताकि दूसरा कोई उसको यूज ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। और मैंने आपको अकाउंट से समझाया, ट्रेडमार्क हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, गुडविल, ट्रेडमार्क, नो हाउ, पेटेंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। चलो ये टर्मोलॉजी क्लियर हो गई आपको। ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, यानी ब्रांडिंग से अगर आप अपने पॉपुलर प्रोडक्ट से सामान बेचते हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या एडवांटेज है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडेड करते हो, पहले उसकी पॉपुलैरिटी बनाते हो, फिर मार्केट में जाते हो, तो किसको फायदा है, देखो दोनों को फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है। तो दोनों के एंगल से बुक में दिया होगा। पहले आप देखिए मार्केटर को क्या फायदा है, मतलब कंपनी को क्या फायदा है ब्रांडिंग का। देख कितने फीचर्स हैं, एडवांटेजेस। पहला, इनेबल मार्केटिंग ऑफ इनेबल मेकिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए ध्रुव सर पहले से पॉपुलर है, ध्रुव सर कॉमर्स के लिए पॉपुलर है, तो ध्रुव सर अगर कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो उनको पॉपुलैरिटी हासिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पॉपुलर है, तो उनकी जल्दी वो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, वो प्रोडक्ट सेल हो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। आप नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों का विश्वास आपने जीत रखा है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब ध्रुव सर मान लीजिए इको पढ़ा रहे हैं, बीएसटी भी पढ़ा रहे हैं, तो इको में एक्सपर्ट है या बीएसटी में, भाई बीएसटी में एक्सपर्ट है, तो अगर वो इको पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो इको की भी अच्छी खासी फीस ले सकते हैं, यानी ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि सेम फीस लें, ज्यादा भी ले सकते हैं, डिफरेंशियल फीस। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या होता है, अगर कंपनी फेमस है तो वो क्या कर सकती है बताओ, वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकती है, प्रचार कर सकती है, लोग उसको जानते हैं। जैसे टाटा, टाटा ने अपने ब्रांड वैल्यू बना रखी है, कल के दिन टाटा अब टू व्हीलर लाएगी ना, लोग बुकिंग कराएंगे, फोर व्हीलर में तो चल ही रही है ना, टाटा का ब्रांड है, तो एडवर्टाइजिंग करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कस्टमर को क्या फायदा होता है उसके, देखो पहला, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, नाम से पता चल जाता है, आईफोन डिजाइन से पता चल जाता है, कलर से पता चल जाता है, ऐसे ब्रांड है ना, लिवाइस के कपड़े पहनता हूँ सर मैं रेमंड्स के कपड़े पहनता हूँ, तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट को, हम कस्टमर को क्या होता है, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, इट स्टेटस सिंबल। लोग क्या है आजकल दिखावे बिलीव करते हैं, इसका फायदा किसको होता है, कंपनी को होता है। आईफोन का वो एप्पल चमकाते हैं, है ना, तो उनका ना कोई डिजाइन, बीएमडब्ल्यू की वो गाड़ी का वो चमकाते हैं, तो उनको उस लोगों से प्यार है, लोग उनको लगता है वो जब कोई देखेगा ना दूर से उस पर रुक जाएगा, फोटो खिंचवाते हैं वहां पे, तो ये क्या है, स्टेटस सिंबल। नेक्स्ट, एंश्योर क्वालिटी। और ऐसा नहीं है, जो कंपनियां प्रोडक्ट अच्छा देती है तो कहीं ना कहीं उनका क्या है, क्वालिटी भी अच्छी है, तभी लोग उसको खरीद रहे हैं। उस पर ये नहीं कि आपकी गद्दी फटी निकली, है ना, हैंडल ये हाथ में आ गया, है ना, शीशे ही टूट गए, नहीं, ब्रांडेड चीज़ें में कोई ना कोई अच्छी चीज़ें लगी होती है, तभी लोग इतना पैसा खर्च करते हैं। तो ये दोस्तों हो गया एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाइए बुक में, केस स्टडी लिखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। केस स्टडी में ना ये एक पार्ट आपको आता है, सीधा डायरेक्टली आ जाता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का नाम रखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को सोच के चलना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, हमें किसी भी प्रोडक्ट का नाम रखने से पहले क्या क्या सोच लेना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, हमें क्या क्या सोचना चाहिए। देखिए, पहला है शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस। भैया ऐसा नाम रखो जो प्रोनाउंस हम कर सकें, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, कैची नाम होना चाहिए। दूसरा, नेम शुड बी सजेस्टिव इन नेचर, जैसे नाम में ही पता चल जाए वो किस चीज़ का है। मैं एग्जांपल का उजाला, पता चला है ये कोई अच्छी, उजाला मतलब सफाई, या हेयर एंड केयर, या शैम्पू आता है हेड एंड शोल्डर, तो लोगों को नाम से पता चल रहा है ये शैम्पू होगा, ये टूथपेस्ट होगा, ये चॉकलेट होगा। ठीक है। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जो कंपनी क्या करती है, कभी कभी क्या करती है, बड़े ब्रांडेड के नाम से सिमिलर नेम रखते हैं। जैसे एयरसेल मार्केट में आया था, एयरटेल तो ऑलरेडी था, एयरसेल आया, उसने सोचा हमें ना एयरटेल का फायदा मिलेगा, नहीं फायदा मिला, लुट गई। तो कभी कभी आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, नाम डिस्टिंक्ट रखना चाहिए, उसी से आपको फायदा मिलता है।
कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, सेम नाम से रहोगे ना आपका नाम रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, सामने वाला आपको केस कर सकता है कि ये नाम आपसे मिलर मत रखिए। नेक्स्ट, मीनिंग शुड बी क्लियर, नाम की मीनिंग ना कोई गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक नाम है नोवा, नोवा, अब नोवा की गाड़ियां भी चलती हैं बाहर, तो नोवा की गाड़ी में स्पेनिश में मतलब होता है डज नॉट गो। आप बताओ, अगर नोवा का मीनिंग स्पेनिश वाले सोचेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, अरे गाड़ी क्या खरीदे तो डज नॉट गो। तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलना चाहिए जिससे लोग आपके ब्रांड का मजाक उड़ाएं, ठीक है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप पहले ब्रांडिंग पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप आगे शुरू कीजिए पैकेजिंग। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पैकेजिंग। ब्रांडिंग हमारा खत्म और हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स हमने ब्रांडिंग पढ़ा, अब हमारे पास आता है बच्चों पैकेजिंग। क्या होती है पैकेजिंग, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपने देखा भी है। पैकेजिंग रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज जो सोप में होता है, टेलीविजन का जो बॉक्स बना होता है ना, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वो किस में आती है, पैकेट में आती है। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि अनपैक्ड चीज़ नहीं लेनी चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक है। पैकिंग चीज़ में भरोसा होता है, उसमें हर चीज़ डिटेलिंग होती है, तो उसे हम पैकेजिंग बोलते हैं। अब दोस्तों पैकेजिंग कितने टाइप की होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवल ऑफ पैकेजिंग। बच्चों पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, देखिए डायग्राम भी मैंने बना रखा है। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब ये देखिए, टूथपेस्ट। जब बच्चों आप कभी भी मार्केट में टूथपेस्ट खरीदते हो तो देखा होगा आपने, एक तो कागज की रैपिंग होती है, फिर उसके अंदर एक प्लास्टिक की रैपिंग होती है। उस प्लास्टिक को तो नहीं तोड़ते ना आप, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ही कोलगेट सारा भरा हुआ है। तो प्लास्टिक में लास्ट में क्या होता है, बटन लगा होता है, उसको हम घुमाते हैं, उसको हम फिर यूज़ करते हैं। तो वो जो पॉलीथीन के मतलब वो जो प्लास्टिक का लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, उसको हम नहीं निकालते, उसे हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट कंटेनर, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है ना। जैसे क्रीम, टूथपेस्ट, ये हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, जो पैकेट के बाहर, जैसे ये देखिए दवाई का मैंने पिक्चर बना रखा है, तो दवाई का ये वाला जो पैकेजिंग है तो प्राइमरी है, बट ये कागज वाला क्या है, सेकेंडरी। इस कागज को तो फेंक सकते हो ना आप, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये देखिए बड़े बड़े डब्बों में क्या होता है, जब सामान बहुत दूर जाता है ना, तो हमें व्यवस्था से रखना पड़ता है ताकि चोट ना लगे, टूट फूट ना जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ये हो गई बच्चों हमारी 3 टाइप की पैकेजिंग, ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस, या इसी को आप बोल सकते हो बेनिफिट्स, या इसी को बोल सकते हो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। बुक में अलग अलग भी हो सकता है, डोंट बी कंफ्यूज, ये तीनों का आंसर सेम ही है बच्चों। क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग, या फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। तो बड़ा आसान है, ठीक है। क्या होता है पैकेजिंग, क्यों खरीदते हैं, क्यों पैकेट में होना चाहिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन कैसे, आजकल देखो ना कलरफुल पैकेजिंग रहती है, जैसे बच्चे चिप्स कुरकुरे कैसे खरीदते हैं, पापा लाल वाला, लाल वाला, पापा पीला वाला। तो कंपनी भी जानती है कि बच्चा जो है पैकेट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब जैसे मान लीजिए लेस कंपनी है, चिप्स बनाती है, लेकिन वो 10 तरह के चिप्स बनाती है, लेकिन जब वो पैकेजिंग करते पता चल जाता है ये क्या है, ये टोमेटो है, ये पोटैटो है, ये चिली है, पैकेट से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, इजी हैंडलिंग, जैसे हम आटा खरीदते हैं या तेल का जार खरीदते हैं, देखो ना पकड़ने का बना देते हैं वो लोग, ताकि आप 10 किलो या भारी आराम से ले जा सको। आगे राइजिंग स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, भैया जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट भी क्या कहती है, खुला सामान, बिना पैक का सामान आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं। नेक्स्ट, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, तो कंपनियों को क्या समझना चाहिए, जितनी अच्छी आप पैकेजिंग करोगे आप उतना ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अट्रैक्ट करने का एक क्या हो गया, ये आपका साधन हो गया इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। ये हो गया बच्चों पैकेजिंग के फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम लेबलिंग शुरू करेंगे, पहले आप पैकेजिंग फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए लेबलिंग शुरू करते हैं। आपने पैकेजिंग देख ली, लेबलिंग और पैकेजिंग में कंफ्यूज मत होना बच्चों। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, जो आप डिजाइनिंग करते हो ना, पैकेजिंग के ऊपर लिखते हो, चीज़ें बताते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, उसको हम लेबलिंग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, लेबलिंग कंपलसरी होती है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, क्योंकि देखो ना दवाइयों पे या खाने पीने की चीज़ों में आप अगर बताओगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट को बैन कर सकती है। तो लेबलिंग क्या है, देखो, a label is a tag which is found on the package providing all the information regarding product and its producer। जैसे मेडिसिन पे, जैसे मैन्युफैक्चरर का नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, ये सब ज़रूरी होती है ताकि हर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो पिक्चर दे रखा है, किसी भी दूध खरीदते हो आप, दूध का पैकेट
या कोई भी चीज़ का पैकेट जो होता है उसमें देखो ना तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन बैक साइड या फ्रंट साइड, कंपनी का नाम, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, है ना, वारंटी, ये सब लेबलिंग होती है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग। अब लेबलिंग का हमें क्या देखना है, लेबलिंग से होता क्या है, लेबलिंग के फायदे क्या हैं, ये अब हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। मैंने बताया ना, लेबलिंग एक तरीके से प्रोडक्ट का आई कार्ड है। अब आई कार्ड से पता चलेगा प्रोडक्ट क्या है, क्या इसमें मिला है, कंटेंट क्या है, कितना इसमें कैलोरीज है, ये सब उसको पता चलता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड, लोगो, डिजाइन। मैंने कहा ना, चिप्स का पैकेट देखते पता चलेगा इसमें कौन सा फ्लेवर है, कौन सी कंपनी का, ये सब पता चलता है लेबलिंग से। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मान लीजिए टाटा टी, तो आपने देखा होगा कई प्रकार के फ्लेवर देती है, उसे आता है एक ब्रुक बॉन्ड लेवल, ग्रीन टी, लेमन टी, ब्राउन टी, फलाना टी, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कंपनियां ऑफर करती है। चॉकलेट है ना, एक चॉकलेट कई प्रकार की होती है ना, कई कंपनी कई फ्लेवर निकालती है। जैसे मोबाइल, कई उसने मॉडल निकाल रखे, ये होता है हमारा अपने ही प्रोडक्ट में क्या करना, ग्रेडिंग कर देना। नेक्स्ट, हेल्प इन प्रमोशन। प्रमोशन मतलब जैसे पैकेट में लिख दिया 20% एक्स्ट्रा, जैसे ऐड आता है ना, अब ये पैकेट इतना नहीं 20% एक्स्ट्रा, है ना, या अब आपको मिलेगा एक के साथ एक फ्री। तो ये क्या है, पैकेजिंग से कस्टमर को लुभाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। मैंने कहा ना आपको, जैसे स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू चबाते हैं, उसमें लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फेफड़ों का चित्र बना होता है, इससे आपको कैंसर हो सकता है। ये कानून ने बोला है, अब आप पियो मत पियो, ज़्यादा पियो, इससे कोई मतलब हमें नहीं। ठीक है, चलो ये हमारा दोस्तों हो गया पूरा, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ तक हमारे कितने मिक्स हो गए बताओ, प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है, 2 पी हमारे पास बचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पी। ठीक है, थर्ड पी क्या कहता है देखिए, प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाओगे, या तो आप डायरेक्टली सेल करोगे या किसी के थ्रू बेचोगे, तो ये डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, थर्ड पी, प्लेस या प्रमोशन मिक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू सेट ऑफ डिसीजन दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर कंज्यूमर फॉर परचेज एंड कंजम्पशन। जैसे मैंने डायग्राम दिया हुआ है, कस्टमर आपसे बहुत दूर है, तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, मैन्युफैक्चरर से सीधा पहुंच सकता है, या मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर फिर कस्टमर, या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, कैसे आप पहुंचाना चाहते हैं ये आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या आता है, लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिखिए आप बुक में केस स्टडी, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा लेवल होता है। देखिए पहले को हम बोलते हैं डायरेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं जीरो लेवल। इसमें कोई मिचौलिए नहीं है, आपका प्रोडक्ट आपके नाम से सीधा कहाँ बिक रहा है, कस्टमर तक जा रहा है। अब इसमें दोस्तों इतना आसान नहीं है प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेचना, इसमें पैसा खर्च होता है, इसमें आपको अपने आउटलेट खोलने पड़ते हैं, है ना। तो अगर आपके पास फंड है डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो अपने खुद के आउटलेट से। ठीक है, इसमें सामान कैसे जाएगा, देखो सीधा मैन्युफैक्चरर से को जाएगा, कस्टमर को सामान चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है सेकंड लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन लेवल ऑफ। इसमें एक मिचौलिया क्या आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर से सामान कहाँ गया, रिटेलर, फिर किसको जाएगा, कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आता है टू लेवल। टू लेवल में कौन आ गया, मैन्युफैक्चरर से कौन आ गया, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फिर कहाँ तक जाएगा, कस्टमर। तो ये ध्यान रखना है आपको, गलती मत करना। वन लेवल में पहले कौन डालना, रिटेलर, और टू लेवल में कौन डालना, होलसेलर और रिटेलर। बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पे वन लेवल में डाल देता है मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, नहीं बच्चों ये ध्यान रखना। चलो अब आते हैं बच्चों थ्री लेवल। थ्री लेवल में क्या हो गया, अब आपका एजेंट आ गया। एजेंट कब काम आता है, जैसे मान लो जब भारत के बाहर की कंपनी हो, तो आपको इंडिया में अपना एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शुरू में जब ये MI आया था ना इंडिया में, तो इसने अपने एजेंट के थ्रू बेचा था, इसने अपना एजेंट फ्लिपकार्ट को बनाया था। तो ना फ्लिपकार्ट का एक टाइम होता था, इसमें 12 बजे सेल लगती थी, लोग एकदम से धावा बोलते थे, और कहीं से नहीं। तो आप क्या करोगे, अगर आप एजेंट के थ्रू बेचना चाह रहे हो तो ये भी एक चेन है। ठीक है, फिर होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों एक तरीके से कितने लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो क्या क्या चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग।
कस्टमर कब कितनी क्वांटिटी मांग ले हमें नहीं पता। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन डील करते हैं, कभी कभी आप जैसे ही वो कैटलॉग खोलते हैं उसमें लिखता है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक होना आपके लिए डेंजरस है, कस्टमर आपके साइट पे उसे दोबारा कभी ना जाए। तो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत तेज होनी चाहिए। फिर दोस्तों, अब आपके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप 20 दिन लेते हो, महीना लेते हो, तो कंपनी जो 3 दिन में पहुंचा रही है उससे सामान खरीदेगा पब्लिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आपके पास वेयर हाउसिंग सुविधा होनी चाहिए, बफर में स्टॉक रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या आता है, कितना सामान है, कितना बिका, कितना रिटर्न हुआ, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बताइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये टॉपिक आता है, इसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट ईयर से और इस साल दोनों में ईयर में डिलीटेड है, राइट। मैं जब मैंने इसको पढ़ा है, बच्चों ने शिकायत की है कि ये डिलीटेड है, बट फिर भी आप एक बार बुक से पढ़ के चले जाना। बट ये 99% श्योर में डिलीटेड है, फिर भी आप एक बार अपने टीचर से कांटेक्ट कर लेना। ये टॉपिक बड़ा हुआ करता तो ये अब नहीं आता, तो इस पर हम टाइम डिवोट नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा प्रमोशन मिक्स शुरू होता है। पहले आप यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए, चैप्टर मैंने आपको बताया बड़ा है ये, प्रमोशन मिक्स लास्ट है। ये जब हम कर लेंगे तो हमारा पूरा मार्केटिंग मिक्स खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर पहले आप यहाँ तक लाइन बाय लाइन पढ़ लें, फिर कंटिन्यू करें, राइट। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे प्रमोशन मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं बड़ा चैप्टर है, तो जब भी आप इसको घर पे पढ़ेंगे तो 4 पीस डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे प्लेस पढ़ लिया, प्राइस पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ लिया, प्रमोशन पढ़ लिया, तो ऐसे करेंगे। पूरा चैप्टर आप एक बारी में करेंगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो अब हम दोस्तों लास्ट मिक्स पढ़ रहे हैं और वो है हमारे पास प्रमोशन मिक्स। देखिए क्या कहता है मिक्स। प्रमोशन मिक्स में क्या देखेंगे हम लोग, इट डील विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट फर्म्स प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द सेम। हम बताएंगे घर घर जाके, हम बताएंगे अपने प्रमोशन के माध्यम से कि हमने क्या बनाया है, कितना अच्छा बनाया और आपके लिए कितना बेहतरीन है। जैसे कोई मूवी आती है तो उसका प्रमोशन किया जाता है, आपने सुना होगा फलाना एक्टर उस जगह पे जाके उसके प्रमोशन के लिए आए हैं, या मॉल में जाते हैं वो लोग, कॉलेजेस में जाते हैं तो प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे ही कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो पहले उसका प्रचार करेगी, लोगों को बताएगी, गिफ्ट बांटेगी, इस तरीके से क्या है वो लोगों को प्रमोट करके अपने प्रोडक्ट को पहले लोगों के आंखों तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब प्रमोशन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रमोशन के आती हैं, तो देखो एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और एक होता है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हमारे प्रमोशन मिक्स में आते हैं। ठीक है, तो अब आपके सिलेबस में देखना है क्या क्या है। तो आपके सिलेबस में देखिए 4 एलिमेंट हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहला देखते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है, प्रचार किसको कहते हैं, एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है मीनिंग, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एक व्यक्ति के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट की पहचान घर घर तक करवाएंगे। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन किसी चीज़ का ऐड करते हैं, शाहरुख खान ऐड करता है, ऋतिक रोशन, ये क्या कहलाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। तो किसी एक माध्यम के थ्रू हम अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसको लोग जानते हैं उसके माध्यम से। एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर में कर सकते हो, मैगजीन में कर सकते हो, टेलीविजन में कर सकते हो, रेडियो में कर सकते हो। मतलब प्रचार आप कैसे भी कर सकते हो, वीडियो फॉर्म, ऑडियो फॉर्म या टेक्स्ट फॉर्म में। इस तरीके से हम अपने चीज़ों को प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है सर एडवर्टीजमेंट से होता क्या है, तो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, देखिए पहला आपकी डिमांड क्रिएट करता है, जितना ज़्यादा आप प्रचार करोगे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एजुकेट करता है कंज्यूमर को, ये भी एक हमारा काम है, कंज्यूमर को क्या पता आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। ठीक है, तो आपके गुड्स का प्रचार होगा। दूसरा, एनहांस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नेक्स्ट, क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, इससे पता चलता है कि आप कितने बेटर हो, कितने साफ हो, कितना बढ़िया आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और क्या पता चलता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहले से ही है और नया प्रोडक्ट लेके आती है तो लोग उसको पहचानने में ज़्यादा उनको हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने नाम को प्रमोट कर चुके हो। नेक्स्ट देखते हैं और क्या फंक्शंस हैं। देखिए क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होता है, देखो
बार 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 प्रमोशन करने से कस्टमर एक बार जरूर प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करता है। जैसे हम बार बार वही ऐड दिखाएंगे तो कस्टमर पहले इग्नोर करेगा, लेकिन एक बार वो मौका जरूर देता है कि लेट्स चेक इस कंपनी में क्या है। प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये क्या होता है? देखो, अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको प्रचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोडक्शन करते हो, सेल नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, तो आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत प्रमोशन में भी पैसा लगाओ, तो आपका प्रोडक्ट जरूर सेल होगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा प्रोडक्ट यूज करना, अच्छी सर्विस लोगों को देना, इससे हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री का इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के क्या मेरिट्स हैं, देखिए। पहली बात, मास रीच है, करोड़ों अरबों तक लोगों तक जा सकता है। आज तो ऑनलाइन जमाना है, आजकल तो डिजिटल प्रमोशन किया जाता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, शॉर्ट्स बनाना, आजकल लोग इंस्टाग्राम में प्रचार करते हैं, भेजते हैं, तो मास लेवल तक जाता है। एनहांस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जिस कंपनी का ऐड है, जिस कंपनी का प्रमोशन होता है, उसके प्रोडक्ट को कंपनी, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर ज़्यादा अच्छा समझता है। जिसका ऐड ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, तो लोग लेने से हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस, प्रचार के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, आप जितना अच्छा उसको बता सकते हो। फिर इकोनॉमी, सस्ता। एडवर्टीजमेंट मैंने बताया, अगर आप सिर्फ सेल करना चाहते हो तो आपको एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन की लागत तो लगी गई, अब आप इसको लागत को कम करने के लिए प्रचार जरूर कराओ। लेकिन इसकी ना लिमिटेशन भी है कुछ। लिमिटेशन क्या है? देखिए, लिमिटेशन ये है कि पावरफुल या फोर्सफुल कम है, क्योंकि आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में ध्यान नहीं देते, उनको पता है सब पागल बनाने के तरीके। तो लैक ऑफ फीडबैक, और प्रचार से दिक्कत ये होता है कि लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे हमें नहीं पता चलता। हमने सिर्फ अपना क्या काम किया, एक ऐड दिया, और वो ऐड का रिस्पॉन्स क्या होगा हमें नहीं पता। दूसरा, इनफ्लेक्सिबल होता है, एक बार ऐड कर दिया आपने तो आपका पैसा खर्च हो गया, अब आप उसको चेंज वेरीफाई नहीं कर सकते, अब आपको दूसरा ऐड ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लो इफेक्टिवनेस, इतना इफेक्टिव मैंने कहा ना आजकल एडवर्टीजमेंट नहीं है। दूसरे तरीके आ गए हैं, जिससे हम अभी पढ़ेंगे, सेल प्रमोशन वगैरह तरीके आ गए हैं, बाय वन गेट वन, या आजकल ऑनलाइन पेमेंट, या आपका कैश ऑन डिलीवरी, ये सब ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? वन टू वन सेलिंग। जैसे मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, जैसे LIC एजेंट होते हैं, आपको बीमा बेचते हैं, ये प्लान ले लो, वो प्लान, इसे हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वन टू वन पढ़ा रहा हूँ, इसे पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। जब आप सामने खड़े हो, आपका सामने ग्राहक खड़ा है, आप उसको बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, इसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोर टू डोर सेलिंग। देखिए क्या मतलब, it involve oral presentation of message in form of conversation with one or more prospective customer for purpose of making sales। मैं अपने कस्टमर को सामने जो बैठा है लुभा रहा हूँ, नए नए स्कीम बता रहा हूँ, नए नए तरीके बता रहा हूँ, उसको नीड बता रहा हूँ, बीमा बहुत ज़रूरी है, आजकल घटनाएं हो जाती हैं, आपके पीछे कोई नहीं, आपके आगे कोई नहीं, तो इस तरीके से मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे मैंने पिक्चर दे रखी है समझ के, जैसे मान लीजिए ये LIC एजेंट है, मान के चलते हैं ये जो है प्लान बेच रहा होगा, तो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, ये प्लान ले रहे होंगे कि भाई हम में से किसी को हो जाए, या हमारी एज ऐसी है कि हमारे को घटना दुर्घटना, तो ये प्लान, इसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये है, जो इस क्वेश्चन से हमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। यानी जब भी आप सेल्समैन की बात करते हो तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो देखो, फिजिकल क्वालिटी, देखने में अच्छा हो, साउंड हो, है ना, फिजिकल मेंटालिटी, मेंटल कैपेसिटी हो, टेक्निकल क्वालिटी हो, मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्निकल, जैसे मोबाइल बेचते हैं लोग, आप शोरूम में गए तो मोबाइल देखो, आपको चला चला के दिखाते हैं वो लोग, या लैपटॉप खरीदते जाते हैं तो दिखाते हैं तो कितना तेज है, विंडो चलाते हैं, तो उनको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मान लो वही चीज़ की नॉलेज तो कस्टमर बोलेगा आपको खुद नहीं चलाना आ रहा है ना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका, है ना, डाउन टू अर्थ, ईमानदारी होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। कर्टसी का मतलब होता है बहुत ही पोलाइटनेस, आपके जुबान में ही ना स्वाद होना चाहिए, सामने वाला पिघल जाए और प्रोडक्ट जरूर ले। परसिस्टेंट, नेक्स्ट क्वालिटी है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक होना चाहिए आपको। मान लीजिए 10 कस्टमर आए, 10 ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, 11वें में हम बेचेंगे, अच्छा करेंगे, इस तरीके से। और कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, ऐसे सेल करो कि लोग आपको फर्जी ना समझे, अरे जहां भी जाता है पागल बनाता है, आपको विश्वास कर लो, अरे वही सर है, देखो ये पढ़ाते हैं, इनका रिजल्ट अच्छा आता है, ये जो बोल रहे हैं सही है।
ये है दोस्तों पर्सनल क्वालिटी जो एक सेल्समैन के ऊपर होनी चाहिए। नॉर्मल क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए, ये आप पेपर में आसानी से लिख सकते हो। फिर आपकी बुक में ना एक डिफरेंस होगा, उसे आप वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लो। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। एडवर्टाइजिंग आप पब्लिकली करते हो, पर्सनल सेलिंग मैंने कहा 1 to 1 होता है। एक बार इस पूरे को आप पढ़ लो, डाउट है तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इजी चीज़ है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सेल प्रमोशन। देखिए क्या है सेल प्रमोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल ना सेल को बढ़ाने के लिए या कस्टमर को लुभाने के लिए नए नए तरीके आ गए हैं, उसे हम बोलते हैं सेल प्रमोशन टेक्निक। देखिए इसको हम पढ़ेंगे भी 1 by 1। पहले मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, हम कस्टमर को लुभावने ऑफर देते हैं, विच आर डिजाइन टू इनकरेज क्या द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इट फॉर एम टू बूस्ट सेल्स ऑफ दी। ये कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्लास का कोई बैच अनाउंस किया, मैंने बोल दिया कि 50% फीस रिलैक्स, या मैंने बोल दिया 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 2 भाई आना चाहते हैं तो 1 भाई की फीस माफ। ऐसी टेक्निक से कस्टमर थोड़ा आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये है हमारी सेल प्रमोशन टेक्निक, और इन्हीं को हम 1 by 1 पढ़ेंगे, और इन्हीं टेक्निक में से कोई आपके टकरा जाएगी, और इसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और इसमें आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेल प्रमोशन एक्टिविटीज बोल सकते हो, टेक्निक बोल सकते हो, ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 by 1 सारा देखते हैं, और यहाँ पे आप लिख लो क्या केस स्टडी यहाँ से पक्का आनी है। सेल प्रमोशन टेक्निक से कोई भी एक टेक्निक आपसे पूछी जाएगी। तो पहला देखते हैं डिस्काउंट। नाम से ही पता चल रहा है 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो जब भी आपके मेन प्राइस में एमआरपी में कम होगा दाम, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। लेकिन एक ना रिबेट होता है, कंफ्यूजन यहाँ होती है। तो रिबेट पता है क्या होता है, मैंने इसमें मेन पॉइंट लिखा है, ये स्पेशल प्राइस पे होती है, और ये ना एक्सेस इन्वेंट्री। तो केस लॉ में ध्यान समझना, ये वर्ड लिखा होगा, जब भी आपके पास स्टॉक ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए अब सर्दियाँ हैं तो गर्मियों का यहाँ पे सामान खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म करने की सोचेगा दुकान वाला, क्योंकि हो सकता है अगले साल गर्मी में सस्ता हो जाए, तो नहीं चाहता उसको नुकसान हो, तो वो उस इन्वेंट्री को सेल आउट कर देगा। यानी वो इन्वेंट्री जिसका सीजन नहीं है उसको हम खत्म करने की सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, अब वो पुराना हो गया, जैसे 4G मोबाइल अब सस्ते मिलेंगे, 5G महंगे मिलेंगे, 4G का प्राइस बहुत सस्ता कर दिया, तो उस टाइम जो कटौती हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रीबेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों रिफंड। ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। रिफंड का मतलब होता है आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है कि आप ये चीज़ खरीदो, इतने रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। जैसे आता है ना कि इतने पैसे का सामान खरीदने पे इतना आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है देखिए, अंडर दिस मेथड सम पार्ट ऑफ प्राइस और एन आर्टिकल इज रिफंडेड टू द कस्टमर ऑन शोइंग प्रूफ। आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि अगर आप इतना परचेजिंग कर दी, इतना हम आपको रिफंड कर देंगे या अगले सामान में लेस कर देंगे। ठीक है, अब दो एक साथ समझना, इसमें कंफ्यूजन होती है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देखिए नोट्स में शायद 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। आपको समझना क्या है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, और एक होता है क्वांटिटी गिफ्ट। देखो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन खरीदा, आपको सिम फ्री में मिल गया, शूज़ खरीदा सॉक्स मिल गया, यानी रिलेटेड प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, फ्री। जैसे टूथपेस्ट खरीदा ब्रश मिल गया, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है, जैसे होता है ना, जैसे 50 ग्राम का पैक था, अब 75 ग्राम में मिल गया उसी रेट पे, या 1 किलो का था उसमें आपको 1.25 किलो मिल गया। तो जब क्वांटिटी एक्स्ट्रा बढ़ा के आपको दी गई है उतने ही प्राइस पे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी गिफ्ट। एक होता है सैम्पलिंग। ये क्या होता है, जैसे बड़े बड़े मॉल में जाओगे कहीं आपको देखने को मिलेगा फ्री में पहले सैंपल कराते हैं, या पैकेट फ्री में पहले बांटते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री में बांट दिया। जैसे मान लीजिए आपने तेल खरीदा, कोई शैम्पू का शैशे उसमें चिपका के दे दिया, यानी वो शैम्पू को पहले प्रचार करना चाह रहे हैं कि लोग अच्छा लगे, लोग फिर बाद में इसको लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर एक क्या है कॉन्टेस्ट। ये क्या होता है कॉन्टेस्ट, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में, कॉलेज में, प्रतियोगिता में उस प्रोडक्ट के नाम पे क्विज कराना, कंपटीशन कराना, फिर उसी का अवार्ड देना। जब कस्टमर घर जाएगा तो उसके बारे में पढ़ेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम उसको मार्केट में खरीदने आएगा। ठीक है, एक होता है लकी ड्रॉ। ये क्या होता है लकी ड्रॉ, जैसे मान लीजिए सोना जीतने का चांस है ना, तो बहुत ही रेयर है कि सोना मिले, सबको तो सोना नहीं दे सकते, लेकिन लकी ड्रॉ ऐसा हम अनाउंस कर रहे हैं कि किसी एक को लॉटरी लग सकती है, लकी ड्रॉ। ठीक है, चलो एक आता है इंस्टेंट ड्रॉ। ये दोनों सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है, इससे पक्का कुछ ना कुछ मिलता है। ये भले आपको 10 रुपये का गिफ्ट मिलेगा, जैसे मान लो आपने टीवी खरीदा, तो दिवाली के टाइम में ऐसा ऑफर होता है, टीवी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, आपको कुछ ना कुछ हम क्या देंगे,
इंस्टेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ भी आपको दे देंगे, नहीं है तो आपको रिचार्ज ही कर देंगे, ठीक है। ये होता है इंस्टेंट ड्रॉ या फिर असाइन गिफ्ट। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है फाइनेंसिंग। कोई भी चीज़ लेनी है, पैसे नहीं है, ईएमआई करवा लो। हम आपका 0% पे क्या कर देंगे, ईएमआई कर देंगे। यानी कुछ डाउन पेमेंट दे दो 10-20 हज़ार रुपए और 1 लाख की चीज़ अपने घर पे ले जाओ, धीरे धीरे देते रहो। नेक्स्ट है दोस्तों यूजेबल गिफ्ट। ये क्या होता है यूजेबल गिफ्ट? मतलब जैसा कि मैंने बताया कुछ भी साथ में दे देना। जैसे विशाल मेगा मार्ट आजकल क्या करता है, कहता है 2000 की शॉपिंग करो, आपको हम 2 किलो चीनी दे देंगे। तो चीनी लेने तो मैं नहीं गया, लेकिन कुछ ना कुछ उसने आपको दिया। या फिर ऐसे मान के चलो, ज़्यादातर टूर वाले जो होते हैं ना, टूर पैकेज जो बेचते हैं, कहते हैं 1 डे का इतना खर्चा, 2 डे का इतना खर्चा, और वो कहता है अगर 3 डे बुकिंग करी तो 1 डे हमारी तरफ से फ्री। ये है यूजेबल बेनिफिट। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, खर्च करो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गए सेल प्रमोशन टेक्निक। इसको ध्यान से और हो सके तो केस स्टडी इससे रिलेटेड सेम कर लेना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। अब आप एक काम करो, मैंने नोट्स में देखो ये एक शीट दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो कि किस प्रोडक्ट पे, ये मैंने देखो एक शीट बना रखी है, क्या किस प्रोडक्ट पे कौन सी टेक्निक यूज होती है और उसका क्या नाम लिखा है मैंने सामने, इसको आप कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास आता है दोस्तों प्रमोशन मिक्स का लास्ट पार्ट जो हमारे एग्जाम में है, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, पीआर बोलते हैं इसको। ध्यान समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीआर क्या है? पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ प्रोग्राम टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक। हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे, हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे, हम जैसे स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे, स्कूल की ड्रेस देंगे या कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारा इंस्टीट्यूट भी प्रमोट हो जाए और हमारी एक तरीके से सोशल सर्विस की इमेज भी बने। तो वो है हमारा पब्लिक रिलेशन दोस्तों। आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या क्या है क्वेश्चन? मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग बना दी है। क्वेश्चन कहेगा रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, या क्वेश्चन पूछेगा हाउ पब्लिक रिलेशन हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से पर्सनल रिलेशन की एक्टिविटी से आपका बिजनेस प्रमोट हो सकता है, वो हम कर रहे हैं। देखिए बुक में देखिएगा, पहला है प्रेस रिलेशन। क्या लिखा है इसके अंदर? देखो देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्रेजेंटेड इन पॉजिटिव मैनर। आपको ना मीडिया में जाना, लोगों को अपने बारे में बताना, इससे फर्क पड़ता है। कुछ लोग ना मीडिया में जाते ही नहीं है, तो मीडिया वाले उसकी कुछ भी खूब खबर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो हम कंपनी में होते हैं, इन कॉन्टैक्ट विद द मीडिया टू प्रेजेंट ट्रुथ फैक्ट एंड करप्ट पिक्चर अबाउट द कंपनी, अदरवाइज न्यूज कैन गेट डिस्टॉर्टेड इफ टेकन फ्रॉम दी अदर सोर्स। अगर आपने उसको सीरियसली नहीं लिया तो आपके खिलाफ कोई गलत मतलब इंफॉर्मेशन भी सप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट पब्लिसिटी। क्या? न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर स्पेशल एफर्ट टू पब्लिसाइज देम। The public relation department advises the top management that the company can draw attention to new product by sponsoring sports and cultural event like conference कराओ, सेमिनार कराओ, एग्जीबिशन कराओ। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो कोई भी कंपनी वाले पहुंच गए, उन्होंने हर जगह अपना प्रचार लगा दिया और आपके इवेंट को पूरा करा दिया, सारा खर्चा उठा लिया। ऐसे लोग होते हैं, होस्ट करते हैं आपके प्रोग्राम को, उससे उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो गया और आपके स्कूल में अच्छी इमेज बन गई उनकी। ये हो गया। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, द कंपनी इमेज कैन बी प्रमोटेड थ्रू कम्युनिकेशन विद पब्लिक एंड एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज लेटर, एनुअल रिपोर्ट, ब्राउशर, स्पीच। ये सब आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज रतन टाटा की कोई स्पीच आ जाए, या मान लीजिए कोई इन्फोसिस के चेयरमैन की स्पीच आ जाए, है ना, तो इससे क्या होता है, हमें लगता है कुछ ये बोलेंगे, आज कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। मुकेश अंबानी अगर कुछ बोल रहे हैं लाइव आके, तो इसका लगता है कुछ ये बोलना चाह रहे हैं हमारे देश के लिए, कुछ अच्छा प्रोडक्ट सर्विस देना चाह रहे हैं। तो ये हमारा पीआर का ही पार्ट है, पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है, ये अलग से भी आ सकता है एग्जाम में, लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है? हर पॉलिटिकल पार्टी से आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको किसी रिश्ता खराब नहीं करना। कल के दिन किसकी सरकार बन जाए, आपके बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन क्या लिखा है, प्रोफेशनल हेल्प द कंपनी टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप with government official and minister in charge of corporate affairs, industry, finance and respect to policies relating to business and economy। समझ में आया ना, लॉबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग। ये क्या है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइजेज द टॉप मैनेजमेंट दैट द कंपनी कैन बिल्ड गुडविल बाय
कंट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम टू सर्टेन कॉज लाइक एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, चिल्ड्रन राइट। यानी काउंसलिंग का मतलब क्या है, आप समाज के मुद्दे को ना सीरियसली लो और उसके बारे में आप सही बताओ क्या कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पेड़ों को अगर हम काटते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोग्राम रुक जाएगा। तो आप क्या प्रमोट कर सकते हो, ई पीडीएफ, ई नोट्स, आप पेजेस का इस्तेमाल ही करना बंद करवा दो, सब कुछ क्या कर दो ऑनलाइन। तो ये आप एक तरीके से ये काउंसलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इमेज बिल्डिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम हेल्प इन बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज दैट अफेक्ट फेवरली ऑन इट्स प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन कीप अप पार्क्स, गार्डन द सिटी, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट। इन सबको करने से क्या होता है, आपकी अच्छी इमेज, जैसे पार्कों में आपने झूले लगवा दिए, पार्कों में आपने पेड़ को कवर कर दिया, ऐसे लोग कुछ करते हैं ना, सीटिंग के लिए चेयर बना दी, वहाँ अपना आपने प्रमोशन भी कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं तो क्या प्रमोशन की ही है ना, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, पब्लिक रिलेशन बोलते हैं इसे, जिससे पब्लिक के बीच हमारी एक अच्छी इमेज जाती है। ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिए इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कुछ ऑब्जेक्टिव आप बताइए जिससे हमारी पब्लिक में एक अच्छी इमेज बनती है। तो क्या, बिल्डिंग अवेयरनेस, लोगों को समझाओ, कोविड का ज्ञान दो, है ना, हाइजीनिक होने का ज्ञान दो, है ना, वेजिटेरियन होने का ज्ञान दो। आप ऐसा बिजनेस हो लेकिन लोगों को समझाओ, इससे आपकी अच्छी इमेज होगी। फेसिंग एडवर्स पब्लिसिटी, लेकिन कोई मान लीजिए आपके बारे में गलत न्यूज़ फैला रहा है, जैसे मैगी के बारे में गलत फैलाया गया, फिर मैगी ने उसको सब कुछ ठीक ठाक किया, तो आपको पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी करना पड़ेगा। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, जब तक लोगों का आप ट्रस्ट नहीं जीतोगे, विश्वास नहीं जीतोगे, तब तक कंपनियां, सबके लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलेट सेल फोर्स। क्या होता है, जितना आप पीआर एक्टिविटी करोगे उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। नेक्स्ट, लोअर प्रमोशन कॉस्ट। और पीआर की एक्टिविटी की ना कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इससे दोनों काम हो रहे हैं, समाज सेवा भी हो रही है और आपका प्रमोशन भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चीजें थी। एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ा, पर्सनल सेलिंग पढ़ा, सेल प्रमोशन पढ़ा, और ये पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिनिश। उसके बाद ये एमसीक्यूज मैंने दिए हुए हैं और इसके केस स्टडीज भी दिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। इस वीडियो में केस स्टडी नहीं ले रहा हूँ, एक बार हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं चैप्टर वाइज केस स्टडीज अलग से करेंगे, हम हमारा टारगेट वही होगा। तो ये नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। इसमें जो मैंने केस स्टडी दी है, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बच्चों आपके लिए क्या कर दिया है, जो लेटेस्ट प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्जाम में आई हैं उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। देखिए 2023 के बोर्ड में आया, ये बोर्ड में आया, ये बोर्ड में आया, तो मैंने वो क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के एंड में दे दिए, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो केस स्टडी हो। ये आप जब करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रहा उनका डिस्कशन का, मैंने कहा आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस, और उससे और प्रैक्टिस होगी। ये मेरा टारगेट फिनिश करने का है हमारा सारा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर एंड एंजॉइंग गुड एजुकेशन। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।